नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नम्रता शर्मा जी। इनके साथ आज हम कई मुद्दों को लेकर जो है वो बात करेंगे। जिस तरह से बात की जाए तो आए दिन कश्मीर में टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही हैं। और अगर बात की जाए कुछ दिन पहले की, तो कुछ दिन पहले राहुल भट्ट की जो है निर्मम हत्या जो है वहाँ पर कर दी गई। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ नम्रता शर्मा जी हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आए दिन टारगेट किलिंग्स जो है वो कश्मीर में की जा रही है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक माइनॉरिटी को टारगेट करके वहाँ पे किलिंग्स की जा रही हैं। इसका मैं कहना चाहती हूँ एलजी साहब से कि हम ये उनका दायित्व बनता है सरकार का कि हमारे अपने नौजवानों की, हमारे अपने लोगों की जान माल की पूरी सुरक्षा की जाए। ये दायित्व है सरकार का और उसे निभाना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर उनको देखना चाहिए। सिट बैठाई गई है, जल्दी से जल्दी सिट अपनी रिपोर्ट्स दे और जो भी इसमें गुनहगार पाए जाएँ उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि इस तरह से ना हो। कल दोबारा जो दुर्भाग्यपूर्ण एक इंसिडेंट दोबारा हुआ, मुझे यही कहना है कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो बहुत गलत दिशा की तरफ बढ़ते हुए कदम है। हम इसको दोबारा से वो एक्सोडस का एक सीन ना बनाएं। हमें सरकार को चाहिए कि इस पे सख्त से एक पैनी नज़र बना के इस तरह के सिनेरियो को कंट्रोल करना चाहिए और आगे से कोई टारगेट किलिंग इस तरह से ना हो पाए, ये उनकी जिम्मेवारी है। किलिंग करने से पहले उनको पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? उसी को तो सिलेक्टिव किलिंग कहा जाता है कि माइनॉरिटी को टारगेट करके जो किल किया गया है कि उनका नाम क्या है, किस जाति से हैं, किस समाज से हैं। तो इस तरह से अगर टारगेट किलिंग होंगी तो मुझे लगता है, मैं एक मैसेज आपके द्वारा कश्मीर के समाज को भी देना चाहती हूँ कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, बिसाइड्स हम किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं और ब्लड हैज़ नो रिलीजन। अगर कल किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी खून की, मुझे ही ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त हम नहीं देखते किस जाति का इंसान, किस रिलीजन का इंसान हमें खून दे रहा है। तो पहले हम सब इंसान हैं और उस इंसान को पहचानना चाहिए। दे शुड फाइट फॉर ब्रदरहुड, नॉट फॉर दिस। तो मुझे लगता है इस तरह की जो मानसिकता है कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके और नाम पूछ के जो मारा जाता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक तरफ टारगेट किलिंग्स, दूसरी तरफ थ्रेट्स दी जा रही हैं कश्मीरी पंडित को, और तीसरी तरफ अगर बात की जाए तो कश्मीरी पंडित जो है वो लगातार अपील कर रहे हैं कि हमें अपने घर वापस जो है वो भेजा जाए। अगर इसी तरह के हालात रहे तो क्या कश्मीरी पंडित जो है वापस जा मुझे सकेंगे? लगता है इसी तरह के हालात थे 1990 में भी, जब एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडित्स का। आज वो हालात दोबारा से ना हो, सरकार को इसको देखना चाहिए और इस सब कार्य को, इस सारे सिनेरियो को गंभीरता से लेते हुए और इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वहाँ पे जो रह रहे हैं कश्मीरी पंडित या जो समाज वहाँ पे आज भी सेवा दे रहा है, सरकारी महकमे में लगा है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इस तरह का माहौल बनाए जाने की ज़रूरत है और जब तक इस तरह का माहौल ना बनाया जाए उनके लिए एक सेफ़ प्लेस में उनको ट्रांसफ़र किया जाए। और मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित की जो मांग है, हम उस मांग के साथ खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके लोगों को टारगेट करके हर रोज़ मारा जा रहा है, कोई भी इंसान, जान से ज़्यादा नौकरी ज़रूरी नहीं है। कल मैंने देखा कि जब मीडिया के द्वारा ही मैंने देखा कि उसकी वाइफ और उसकी बच्ची किस तरह से रो रही थी, उसकी माँ। तो मुझे लगता है वो जो दुख है वो एक बीवी, एक बेटी और एक माँ जानती है, एक बाप जानता है कि उसने क्या खोया। अगर वो दुख इस एडमिनिस्ट्रेशन को भी हो तो इस तरह के वहाँ पे पुख्ता इंतज़ाम किए जाने चाहिए ताकि कोई और राहुल भट्ट ना बने, कोई और किलिंग आगे से ना हो। इस तरह के इंतज़ाम की जिम्मेदारी सरकार की है और हमारे आर्मी पर्सनल्स, हमारी पुलिस इतनी सक्षम है कि वो इन सब पे कर सके। बिल्कुल, कहाँ से ग्रेनेड्स आ जाते हैं, कहाँ से ये उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन आते हैं, इस पे भी नज़र बनाई होनी चाहिए और इस तरह के दोबारा से कोई इस तरह की हरकत ना हो। इस पे कहाँ सुरक्षा की चूक हो गई कि इस तरह की एक इंसिडेंट हो गया, इस पे उन्हें बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मौजूदा जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भाजपा द्वारा दावा किया गया है कि हमने सुना, होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि अब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद अब वोटर लिस्ट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। तो मुझे लगता है जल्द चुनाव किए जाने चाहिए और यही होगा कि जल्द से जल्द एक चुनी हुई सरकार आए और लोगों को अपने मसले मसाइल का हल मिले, लोगों के मुद्दे हल हों, लोगों के मसले हल हों, लोगों को बिजली पानी, आज आप देख लीजिए 4-4 5-5 घंटे का कट है बिजली का। हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या है? तो हमें पीने का स्वच्छ पानी हम हर इंसान को दे पाएँ, बिजली मिल पाए, उसको अच्छा खाना मिल पाए, ये सरकार का दायित्व है और वो मिलना चाहिए। जी, अगर बात की जाए तो अभी जम्मू में जो है आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जम्मू के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वो सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो किस तरह से काम जो है आपका रहेगा? आदित्य, आप मुझे बहुत देर से जानते हो, पिछले कई सालों से आप मुझे जानते हो।
तो जो मेरा एक काम करने का तरीका रहा है वो तो वही रहेगा। एक इंसान अपने उससे नहीं बदलता, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की बात करते हैं और कोशिश करते हैं जो भी हमसे बन पड़े, जहाँ भी उनको हम कहीं उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड हो सके, कोशिश करते रहे हैं और आगे भी वही उसी तरीके से काम होगा। उनकी एस्पिरेशंस पे हम खरे उतर पाएँ, उनकी प्रॉब्लम्स का हल कर पाएँ, रिड्रेसल हो सके, उस पे कार्य करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो दो मुद्दे जो हैं काफ़ी गरमाए हुए हैं, एक तो युवाओं का मुद्दा और दूसरा महंगाई का मुद्दा। दोनों ही मुद्दे हर घर गृहस्थी को जी। तंग करते हैं। कहाँ 210 का खाने का तेल, 110 का डीज़ल और पेट्रोल, आपका हर चीज़, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होगा खाने की हर चीज़ महंगी होगी, तो हम इतना एक्सपेंस नहीं, हमारा जो मिडिल क्लास एक वर्कर है, दिहाड़ीदार मज़दूर है जो 5-6 हज़ार रुपये महीने का कमाता है, कहाँ से वो घर के खर्चे पूरे करेगा, अपने बूढ़े माँ बाप को इलाज करवाएगा, बेटी को पढ़ाएगा, बेटे को पढ़ाएगा, बीवी के खर्चे पूरे करेगा, घर में 2 वक्त की थाली में रोटी आ सके इसका इंतज़ाम करेगा। तो महंगाई तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो मुझे लगता है 1,000 रुपये का 1100 रुपये का सिलेंडर, तो हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं इस पे हमें देखना होगा। और दूसरा आपने कहा कि युवाओं का बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट पैकेज कोई सरकार को, हमारे विशेषकर जम्मू कश्मीर के युवा को मिलना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर का जो युवा है, जो आज हेल्पलेस फील कर रहा है, जो डायरेक्शनलेस फील कर रहा है, उसको एक दिशा मिले, उसकी जो उसकी काबिलियत है उसका फ़ायदा स्टेट को मिल सके और उसको भी एक दिशा मिले ताकि वो उस दिशा में काम कर सके और स्टेट को उसका फ़ायदा मिल सके। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अब इलेक्शन जो है वो अनाउंस होने वाले हैं कि कौन सी तारीख को इलेक्शन होंगे और हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी अपनी बात रख रही है कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो हम आपको बिजली पानी फ्री देते हैं, और बीजेपी भी बोल रही है कि बिजली पानी जो है वो फ्री मिलेगी। तो अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि ये जब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि अभी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, तभी आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, तो क्या लगता है कि जब पार्टी सत्ता में आती है तो एक वादे कहीं ना कहीं खोखले नहीं साबित होते? देखो, जो जम्मू कश्मीर है ये अपने आप में एक बहुत रिसोर्सफुल लैंड है, चाहे वो मिनरल वेल्थ की तरफ देख लो, आप फॉरेस्ट वेल्थ देख लो, चाहे वो आप और भी तमाम हमारा वाटर रिसोर्सेज देख लो, तो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं तमाम। हमारे पास फ्रूट वेल्थ है, हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ऐसी ऐसी जगह हैं, आप बनी बसोली की तरफ चले जाइए, आप पीर पंचाल के हमारे रजौरी पुंछ वाली तरफ चले जाइए, हमारे जम्मू के अंदर आज भी हमारा जो परमंडल है वो इंतज़ार कर रहा है कि मुझे कब डेवलप किया जाएगा। इस तरह से तमाम चीज़ें हैं जहां हम जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में जम्मू कश्मीर एक इंडस्ट्री है, उसको ज़रूरत है एक्सप्लोर करने की और एक्सपैंड करने की। हमें लगता है कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इसको, इन चैलेंजेस को लेके अपने हाथ में काम करेगी, वो कभी मात नहीं खाएगी। वाटर रिसोर्सेज हमारे अपने हैं, तो बिजली हमें ही महंगी मिलेगी। मुझे लगता है ये फिर कहना कि जम्मू कश्मीर के लोग ठूठा लेके आते हैं और दिल्ली से उसमें चंद रुपए डाल दिए जाते हैं। अगर हम अपने ही चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते, हम इन्हीं चीज़ों को डेवलप कर पाते, तो आज हम सबसे रिच स्टेट होते हैं। और लोगों को भी जब घर में खाने को हो ना, तो कोई, मुझे लगता है फिर कोई डायरेक्शनलेस नहीं होता। उसके पास खाने को भरपेट रोटी हो, उसके बच्चों के लिए उसके पास उज्जवल भविष्य हो, उसके घर में सुख शांति आती है, तो सुख शांति वो एक घर से ट्रैवल करते करते पूरे समाज में फैलती है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को अगर हम एक्सप्लोर करें और उन पे काम करें, उस पूरी वेल्थ पे, चाहे वो फॉरेस्ट वेल्थ हो, चाहे वो हमारा फ्रूट वेल्थ हो, चाहे हमारी मिनरल वेल्थ हो, चाहे वाटर रिसोर्सेज हो, तो जम्मू कश्मीर इज़ द रिचेस्ट प्लेस और उसको काम करने की ज़रूरत है उन सब चीज़ों पे। तो फ्री क्या, मुझे लगता है फिर हमें बिजली हम बेचेंगे बाहर। जी। जो आज वो रिसोर्सेज कैसे हम डेवलप करें, कैसे अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे वो बागलियार है, चाहे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे कैसे काम करना है, उन कितनी हमें मेरे ख्याल से उन कुछ 20 किलोवाट एनर्जी जो हमारी पावर प्लांट्स की हमें चाहिए जम्मू कश्मीर को, तो हम उससे ज़्यादा की कैपेसिटी रखते हैं हम। तो मेरे ख्याल से उन प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा कैसे उनसे हम यूटिलाइज़ कर सकें और कैसे हमारा अपना होगा, तो मुझे लगता है अगर उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, हम तो वैसे भी थर्मल प्लांट्स पे नहीं है डिपेंडेंट। तो ये कहना कि कोल की कमी हो गई, मुझे लगता है हम तो वैसे ही हाइड्रो प्रोजेक्ट की तरफ हैं।
तो थर्मल प्रोजेक्ट से तो हमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एनी हाउ जब पूरे देश में अगर संकट है, जम्मू कश्मीर भी उसके साथ खड़ा है, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट्स को अगर एक्सप्लोर करें और उस पर काम करें तो हमें मिल सकती है, फिर भी हमें ना मिले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे मास्टर नम्रता शर्मा जी। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ये कौन सी पार्टी का दामन जो है वो थामते हैं। क्या पता ये आम आदमी पार्टी में जाते हैं या फिर बीजेपी का दामन थामते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप JK News 7 के साथ।